नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 हमारा राजस्थान। और इस पाठ्यपुस्तक के जो है अपन 8 अध्याय कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से इसका अध्याय नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। ठीक है, तो इसमें अपन राजस्थान के अंदर आधारभूत सेवाएं कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि ये वीडियो पूरा आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो अब अपन शुरू करते हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। देखिए, ये आधारभूत सेवाएं जो होती है राज्य के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन सेवा, डाक सेवा, बैंक सेवा। ठीक है, तो ये जितनी भी सेवाएं हैं ये आधारभूत सेवाएं के अंतर्गत आती है और ये राज्य के विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, अब अपन इनको एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित कुछ अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते देखिए शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में। देखिए, जो शिक्षा होती है ना, ये व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को दिशा प्रदान करती है। देखिए, एक व्यक्ति होता है अनपढ़ व्यक्ति और एक होता है शिक्षित व्यक्ति। तो शिक्षित व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व जो होता है वो अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में कुछ यूनिक होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व को क्या करती है, दिशा प्रदान करने का कार्य करती है। अब शिक्षा के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। देखिए, शिक्षा के अंदर एक अधिनियम आया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू एजुकेशन यानी RTE एक्ट। और ये आया था 2009 के अंदर। ये एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक है उनको जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी उससे कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा जब ये विद्यालय के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार RTE एक्ट क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब देखिए, इसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है। देखिए, साला दर्पण के बारे में। देखिए, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपन एक विद्यालय की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं कि वर्तमान समय के अंदर विद्यालय के अंदर कितने तो बालक पढ़ रहे हैं, कौन कौन से टीचर लगे हुए हैं, किस कक्षा में कितने बालक हैं। तो इस प्रकार एक विद्यालय की वर्तमान स्थिति का अपन संपूर्ण अवलोकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, तो सामान्य जानकारी इसके बारे में भी आपको याद रखनी है। अगला शब्द है देखिए साक्षरता। साक्षरता से तात्पर्य होता है कि राज्य में पढ़े लिखे लोगों की संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, साक्षरता कहलाती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.11% है। और इसमें भी राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता है वो 79.19% है और महिला साक्षरता जो है वो राजस्थान की है 52.12% है। तो ये डेटा आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो 66.11% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता जो है वो 79.19% है और महिला साक्षरता जो है वो राजस्थान की 52.12% है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी सी बातें जो है आपको शिक्षा के अंदर याद रखनी है। अब अपन पढ़ते देखिए राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए, राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ जो है स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं। अब ये कितनी आबादी पर खोल रखे हैं इसको अपन समझते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर 1000 आबादी पर स्वास्थ्य उप केंद्र खोल रखे हैं, 30,000 आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं और 1 लाख आबादी पर जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रखे हैं। तो इस प्रकार ये कितनी आबादी पर कौन सा स्वास्थ्य केंद्र खोल रखा है इनका डेटा आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर एक नंबर जारी किया है राजस्थान सरकार ने 108। इस 108 नंबर के माध्यम से निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि बहुत ही आपातकाल की स्थिति होती है जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब अपन इस 108 पर कॉल करते हैं तो तुरंत जो है वहां पर निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं चिकित्सकीय। ठीक है, इसके अलावा देखिए राजस्थान सरकार ने जो है आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भी खोल रखे हैं। तो राजस्थान के अंदर 6 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। पहला आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है देखिए जयपुर के अंदर, दूसरा है जोधपुर में, तीसरा है उदयपुर में, चौथा है वो अजमेर में और पांचवा है वो बीकानेर में और छठा है वो कोटा के अंदर। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर जो 6 जो है वो आयुर्विज्ञान कॉलेज है। ठीक है, और इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए, जय जोध उदय आज बीके कोटा में। ठीक है, तो जय जोध उदय आज बीके कोटा में। तो इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से आप ये 6 ही नाम याद रख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर जो है वो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हैं। ठीक है, तो इतनी सी बातें जो है आपको स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत याद रखनी है।
इसके अलावा अब अपन देखिए संचार एवं डाक सेवा के बारे में भी सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए संचार के माध्यम से अपन सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ठीक है, जिसमें मोबाइल टेलीफोन वगैरह ये सारे आते हैं। और डाक सेवा के माध्यम से अपन किसी भी डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ठीक है, जो भी अपन उस पर पता डालते हैं उस पते पर जो है वो डाक पहुंच जाती है। तो ये तो सामान्य बातें हैं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब देखिए डाक विभाग में एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके बारे में समझते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए डाक विभाग में एक योजना आती है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत बेटी की पढ़ाई और व शादी के लिए डाक विभाग में खाता खुलवाया जाता है। तो इसके लिए जो है वो बेटी को पढ़ाई के लिए और शादी के लिए रुपये मिलते हैं एक निश्चित उम्र के बाद, ठीक है। तो ये योजना के बारे में आपको याद रखना है कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। तो इसके लिए बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए जो है वो डाक विभाग में खाता खुलवाया जाता है। इसके अलावा देखिए बैंक सेवा में क्या होता है। देखिए बैंक सेवा में जो है वो मुद्रा का व्यवसाय किया जाता है, जैसे ऋण देना लोगों को, ब्याज और लोन, इस प्रकार के जो भी मुद्रा का व्यवसाय होता है वो किस में किया जाता है, बैंक सेवा के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब अपन पढ़ते हैं देखिए राजस्थान में परिवहन सेवा के बारे में, ठीक है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, इसमें कुछ अच्छे फैक्ट दे रखे हैं। देखिए राजस्थान में तीनों प्रकार के जो है वो परिवहन है, सड़क परिवहन भी है, रेल परिवहन भी है और वायु परिवहन भी है, ठीक है। अब अपन इन तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं और इनसे संबंधित कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सड़क परिवहन के बारे में। तो इसमें एक बात दे रखी है, तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1964 के अंदर इस राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। और देखिए फिर दूसरा फैक्ट दे रखा है सड़कों की लंबाई से संबंधित, कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो जोधपुर जिले के अंदर है और सड़कों की न्यूनतम लंबाई जो है वो धौलपुर जिले के अंदर है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखने की, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, तो यह याद रखना कि जोधपुर जिले में है। और सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है, तो ये याद रखना धौलपुर जिले में है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित भी आपको दो बातें याद रखनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ठीक है। तो सबसे लंबा राजस्थान का नेशनल हाईवे है NH-15, ठीक है, यानी NH-15 जो है ये राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 71B, ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने की, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 71B है। ये दोनों बातें आपकी पुस्तक में दे रखी हैं। तो ठीक है, तो इतनी सी बातें जो है आपको सड़क परिवहन के बारे में याद रखनी है। अब अपन पढ़ते देखिए राजस्थान में रेल परिवहन के बारे में। देखिए रेल परिवहन, तो रेल परिवहन से संबंधित आपको देखिए दो महत्वपूर्ण बातें याद रखने की, जो राजस्थान में रेलवे के दो तो जोन हैं और राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल स्थापित किए गए हैं। अब ये दो जोन कौन कौन से हैं राजस्थान में? एक है देखिए उत्तर पश्चिमी रेलवे और दूसरा जोन है वो पश्चिमी मध्य रेलवे। तो इस प्रकार राजस्थान में रेलवे के दो तो जोन है, कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे और दूसरा है वो पश्चिमी मध्य रेलवे। और 5 मंडल स्थापित किए गए हैं। अब ये 5 मंडल कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए, ये नाम आपको याद होने चाहिए। एक देखिए जयपुर के अंदर है, दूसरा जोधपुर में है, तीसरा कोटा में है, चौथा अजमेर के अंदर है और पांचवा जो है वो बीकानेर के अंदर है। तो इस प्रकार राजस्थान के अंदर रेलवे के दो तो जोन है और 5 मंडल है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ये उदयपुर में है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित किया गया है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से और काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया भी है कि राजस्थान में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है और यहाँ पर जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान में पहली रेल कब चली थी? देखिए राजस्थान में पहली रेल चली थी अप्रैल 1874 के अंदर चली थी और ये चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। और ये आगरा फोर्ट जो है ये जयपुर रियासत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार राजस्थान में पहली रेल चली थी अप्रैल 1874 के अंदर और ये चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में, ठीक है। तो इतनी सी बातें जो है आपको रेल परिवहन के बारे में याद रखनी कि राजस्थान में दो तो रेलवे के जोन है, 5 मंडल है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थापित किया गया है। और पहली रेल अप्रैल 1874 के अंदर चली थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में, ठीक है। अब अपन देखिए राजस्थान में वायु परिवहन के बारे में समझते हैं। देखिए राजस्थान में वायु परिवहन, तो वायु परिवहन से संबंधित देखिए राजस्थान के अंदर 5 हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं और ये कहाँ कहाँ पर है ये नाम आपको याद रखना है। पहला हवाई अड्डा है देखिए
जयपुर में, दूसरा जोधपुर में, तीसरा उदयपुर के अंदर, चौथा जो है वो अजमेर के अंदर और पांचवा है वो कोटा के अंदर। इस प्रकार राजस्थान के अंदर 5 जो है वो एयरपोर्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में एकमात्र जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है सांगानेर जयपुर के अंदर, यानी जयपुर के अंदर जो सांगानेर वाला हवाई अड्डा है वो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भारतीय वायुसेना ने भी कुछ एयरपोर्ट बना रखे हैं। तो भारतीय वायुसेना के राजस्थान में 6 एयरपोर्ट है। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये नाम आपको याद रखने हैं। पहला है देखिए सूरतगढ़ जो कि गंगानगर के अंदर पड़ता है, दूसरा है बीकानेर के अंदर, तीसरा है जैसलमेर के अंदर, चौथा है बीकानेर के अंदर बाड़मेर के अंदर, और पांचवा है वो फलोदी के अंदर, और छठा है वो रातानाडा के अंदर। ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय वायुसेना के राजस्थान में 6 एयरपोर्ट हैं, सूरतगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और रातानाडा के अंदर। ठीक है। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए एक नोट आपको याद रखना है कि औषधि नियंत्रण संगठन, ये औषधि नियंत्रण संगठन जो है ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है, और ये क्या करता है कि दवाइयों के निर्माण और विक्रय से का लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है। कि दवाइयों के निर्माण का लाइसेंस भी औषधि नियंत्रण संगठन ही प्रदान करता है, और इनके विक्रय का लाइसेंस भी जो है वो औषधि नियंत्रण संगठन ही प्रदान करता है। और ये औषधि नियंत्रण संगठन जो ये आता है ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना पार्ट नंबर 9 है जो कि राजस्थान में आधारभूत सेवाएं हैं, ये यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।